बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स और साथ साथ हमने इसका ट्रेंड देखा था। ट्रेंड के बाद हमने इसका रिलेशन चेक किया था आयनाइजेशन एनर्जी के साथ और हमने देखा था अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप इसका ट्रेंड कैसे वेरी कर रहा है। आज बेसिकली हम चेक करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। हम देखेंगे कि किस तरह इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं वो क्रॉस द ग्रुप और पीरियड चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहले बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, हमें पता है कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं उनके अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी जाए तो NS1 होती है, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी कन्फिगरेशन होती है NS2। तो हमें पता है कि जिस भी एलिमेंट से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे बाहर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं उनके अंदर से ये वन इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बहुत आसानी से निकल जाता है, इसलिए हम कहते हैं जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन दैट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर निकले हैं बाहर, इसकी वजह से इनके ऊपर +1 ऑक्सीजन स्टेट आता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर +2 ऑक्सीजन स्टेट आता है। आज बेसिकली हम यही चेक करेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस तरह अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप वेरी कर रही हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपकी ही बुक से जो है वो पिक्चर ले ली है, तो हम यहाँ से समझेंगे आज सब कुछ। देखो बच्चों, यहाँ पर दो तीन एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। हमें पता है कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये दोनों क्या है, ये एक पीरियड के अंदर है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है दोनों क्या है, एक ग्रुप के अंदर है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे पीरियड के अंदर ट्रेंड, सोडियम और मैग्नीशियम का रिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम मैग्नीशियम और कैल्शियम का देखेंगे इन द सेम ग्रुप। तो बच्चों, अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो सोडियम जो होता है हमारे पास सिल्वरी वाइट होता है, उसका मेटेलिक लस्टर होता है, सॉफ्ट होता है और उसको हम कट कर सकते हैं एक नाइफ के साथ। तो ये हम पहले भी बढ़ चुके हैं कि जो सोडियम होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हम सोडियम और पोटेशियम हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम उनको नाइफ से कट कर सकते हैं। सिल्वरी होता है मीन्स कि इसके आप देखो जैसे स्पून जो होता है हमारे पास सिल्वर स्पून होता है, ठीक है, उस तरह की इसकी लस्ट्रस अपीयरेंस होती है। जबकि जो मैग्नीशियम होता है वो होता तो सिल्वरी वाइट है, सेम दैट ऑफ सोडियम, लेकिन हम डिस्टिंग्विश कहाँ पर करते हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड होता है हमारे पास, मीन्स कि इसकी जो अपीयरेंस होती है थोड़ी सी हार्ड होती है। अगर हम इसका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज देखें तो जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक साइज होता है 186, मैग्नीशियम का होता है 116। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ समझ आ रही है, हमें यहाँ समझ आ रही है कि जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने दूसरा साइज देखा है वो आयनिक साइज देखा है, मीन्स के उसके आयन का। अब आयन का साइज देखो तो यहाँ पर सोडियम का आयन का साइज है 102, जबकि मैग्नीशियम के आयन का जो साइज है वो 72। तो क्या ये इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? डेफिनेटली बच्चों, ये भी अक्रॉस द पीरियड हमारे पास डिक्रीज किया। क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि जैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले आउटर मोस्ट शेल के, जो हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी हमारे पास वो क्या कर देगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके बच्चों, थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो रिलेटिव डेंसिटी। सोडियम की होती है 0.98, जबकि मैग्नीशियम की होती है 1.74। तो आप देखोगे यहाँ पर कि डेंसिटी के अंदर चेंज क्यों आया है, इनके एटॉमिक साइज की वजह से। जो हमारे पास सोडियम होता है उसका एटॉमिक साइज होता है बच्चों क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा सेपरेट होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम के अंदर अट्रैक्शन जो होती है हमारे पास क्या हो जाती है, वो अट्रैक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो होती है हमारे पास वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर हम देखें मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी तो सेम बच्चों वही कि जो हमारे पास सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी मेलिएबल एंड डक्टाइल, जबकि जो मैग्नीशियम होता है वो मेलिएबल एंड डक्टाइल, मीन्स सिंपली हम उसको कहते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल। बच्चों यहाँ पर जो वेरी का यहाँ पर उन्होंने एक खास पर्टिकुलर चीज़ लगाई है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव लगाया है वेरी का। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बताया है कि हमारे पास सोडियम जो होता है हमारे पास, अगर हम डिफरेंस चेक करें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मैग्नीशियम है वो क्या है, वो एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जबकि सोडियम हमारे पास एक अल्कली मेटल है। तो जो अल्कली मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। अगर हम कंडक्टिविटी चेक करें तो दोनों की कंडक्टिविटी सेम है, दोनों ही हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, क्योंकि इनके पास दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारे पास इनके आउटर मोस्ट शेल से आसानी से निकल जाता है, मेटल्स हैं हमारे पास, तो ये गुड कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है 650। अब ये चीज़ जो होती है डिपेंड करती है उनकी अपीयरेंस पर।
अब देखो यहाँ पर जो सोडियम है हमारे पास वो सॉफ्ट है, वो एक चीज़ सॉफ्ट है, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो हार्ड है। तो ज़ाहिर बात है हमें एक हार्ड चीज़ जो होगी वो एक पत्थरनुमा चीज़ होगी, उसको मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा ही होगा। सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट 883 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 1090 डिग्री सेल्सियस। अब आयनाइजेशन एनर्जी का देखो ट्रेंड, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जो सोडियम होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है 406 किलो पर मोल। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है 738, जबकि सेकंड की है 1450 किलोजॉस पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी मैग्नीशियम एटम को कि वो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले बाहर। तो ट्रेंड देखो आप कैसे ट्रेंड हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। जो आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या कर रही है अक्रॉस द पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज कर रही है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास अक्रॉस द पीरियड क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी हमारे पास जो है वो सेम है, हमारे पास कंडक्टिविटी भी हमारे पास सेम है, रिलेटिव डेंसिटी भी हमारे पास अक्रॉस द पीरियड क्या करिए इंक्रीज करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है फ्लेम इन एयर। अब फ्लेम इन एयर को समझने के लिए बेसिकली आपने समझना है कि हमारे पास मेटल्स होते हैं वो कैसे फ्लेम देते हैं एयर के अंदर। सबसे पहले एक चीज होती है एब्जॉर्बेंस और एमिशन। ठीक है, कोई भी एटम जब भी हीट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है वो जंप करता है अपनी एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ये एक एटम की ग्राउंड स्टेट होती है और ये उसकी एक एक्साइटेड स्टेट होती है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल का, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ चीज़। ठीक है, जब भी वो हीट को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन वो अपर स्टेट पे जाता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और वो कुछ देर के लिए वहां पर रहता है। उसके बाद वो क्या करता है आफ्टर सम टाइम वो जमीन पर आ जाता है अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर। जब ये अपने ग्राउंड स्टेट के ऊपर वापस आता है तो क्या करता है ये कुछ एनर्जी को एमिट करता है इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, और वो फॉर्म ऑफ लाइट जो होती है वो हमें स्पेक्ट्रम के ऊपर शो होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के ऊपर शो होती है, और जिस लाइट के ऊपर ये शो करता है स्पेक्ट्रम वो गोल्डन येलो कलर का होता है। इसलिए जो है हमें सोडियम जो होता है हमारे पास जब भी ये फ्लेम इन एयर मींस ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें गोल्डन येलो दिखता है। और सेम केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ भी क्या होता है जब भी इसके ऊपर फ्लेम ऑफ लाइट पड़ता है तो ये ब्रिलियंट व्हाइट जो होता है हमारे पास कलर शो करता है। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने पीरियड के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं। उनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उनका एटॉमिक साइज क्या है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं। ये हमारे पास हो गया इन पीरियड। अब हम देखेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में कि वो ग्रुप के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कैसे चेंज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। ओके बच्चों, अब आप देखेंगे अक्रॉस द ग्रुप मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है हमारे पास सेम ग्रुप के अंदर आते हैं। अगर हम इनकी फिजिकल अपीयरेंस देखें तो मैग्नीशियम जो होता है वो होता है सिल्वरी व्हाइट और हार्ड, जबकि कैल्शियम होता है वो सिल्वरी ग्रे एंड फेयरली हार्डर। मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम ज्यादा हार्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्रॉस द ग्रुप अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर मूव कर रहे हो तो जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस है मींस कि उनकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज कर रही है अक्रॉस द ग्रुप। अगर हम उनका चेक करें एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज होता है 160 जबकि कैल्शियम का होता है 187। तो इसका मतलब क्या हुआ अक्रॉस द ग्रुप डाउन द ग्रुप आप अगर मूव किया तो आपका एटॉमिक साइज क्या किया है इंक्रीज किया है। ठीक है, साथ साथ बच्चों सोडियम का भी आप चेक करते जाओ खुद ब खुद कि इसका रिलेशन क्या हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, अगर हम आयनिक साइज की बात करें तो मैग्नीशियम का आयनिक साइज क्या है 72 और कैल्शियम का क्या है 92। इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक साइज भी हमारे पास क्या किया है डाउन द ग्रुप इंक्रीज किया है। रिलेटिव डेंसिटी जो हमारे पास मैग्नीशियम है उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 1.74, जबकि कैल्शियम की रिलेटिव डेंसिटी क्या है 1.555। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव डेंसिटी डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या की है डिक्रीज की है। मेलेबिलिटी दोनों हमारे पास मेलेबल और डक्टाइल है क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। कंडक्टिविटी दोनों हमारे पास गुड कंडक्टर हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों क्योंकि हमारे पास ही मेटल्स हैं। देन हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का है 650 डिग्री सेल्सियस जबकि कैल्शियम का है 839। इसका मतलब क्या हुआ मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे पास है डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज कर रहा है। पहले हमने चेक किया था सोडियम और मैग्नीशियम के केस में अक्रॉस द पीरियड भी हमारे पास इंक्रीज कर रहा था और डाउन द ग्रुप भी ये इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट सेम 1090 जो है हमारे पास मैग्नीशियम का है जबकि 1484 डिग्री सेल्सियस किसका है कैल्शियम का, ये भी इंक्रीज किया है डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की 738 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जबकि कैल्शियम की है 590। तो हमें पता है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी। उनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी सब्सिक्वेंटली क्या हुई है डिक्रीज ही की है। आ गया फ्लेम इन एयर, जो हमारे पास मैग्नीशियम है वो ब्रिलियंट व्हाइट है जबकि कैल्शियम जो होता है वो ब्रिक रेड है।
तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कैल्शियम हमारे पास अपनी एक्साइटेशन स्टेट के अंदर मींस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर जाता है या फिर अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के ऊपर आता है, तो वो इस स्पेक्ट्रम के ऊपर फॉल करता है जहां पर हमें इसका ब्रिक रेड कलर जो होता है वो विजिबल होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। आज हमने चेक की थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, कि अक्रॉस द पीरियड और अक्रॉस द ग्रुप हमारे पास क्या इनके ना चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ। अब तक के लिए फी अमानिल्लाह।